जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपके अपने चैनल टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ने वाले हैं, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन अधातु है जिसका प्रतीक कैपिटल सी है। सर्वोत्मुखी तत्व। कार्बन भूपर्वटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। तो भूपर्वटी में मतलब हमारे पृथ्वी पर 0.02% एंड द वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे 0.03% प्रेजेंट रहता है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन का परमाणु क्रमांक आप जानते होंगे 6 होता है। 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसको कक्षा में कैसे बांटेंगे। तो पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8, 2, 8, 18, 32 इस तरह बांटा जाता है। लेकिन अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले 2 आएगा कॉमा, अब कितने बचे, 4 बचे, तो अब 4 यहाँ पर रख देंगे। तो अब आगे आपको आ ही गया होगा कैसे किया है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। आइए आगे चलते हैं। आपकी जानकारी के बता दें कि पहला और दूसरा और तीसरा चैप्टर हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, फिर आप इस चैप्टर में आए तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, या आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी नोट्स ज़रूर बनाते रहें। तो आइए आगे चलते हैं टॉपिक में। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन चतुस्संयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन आबंध बनाता है। मतलब अगर कोई जैसे कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो धनी कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन उसमें हो जाएगा, तो ऋणी हो जाएगा। तो जो कार्बन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो एक ही परमाणु या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध, या तो जो परमाणु है विभिन्न प्रकार के हों, जैसे अलग अलग तत्व के हो गए, या सेम तत्व के हो गए, वो जब इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी करके एक आबंध बनाएंगे तो सह संयोजी आबंध कहलाता है। उसे सह संयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझी से आबंध बनाते हैं। मतलब कार्बन को छोड़कर और ये भी मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि यह है हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो अगर इसके पास 1 आ जाए तो ये पूरा आबंध बन जाएगा। अगर ये एक आबंध दे दे तो दूसरा, तो मतलब कि जब 2 हाइड्रोजन पास पास आएंगे तो एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर देंगे, तो पूरा कक्षा उसकी समाप्त हो जाएगी, मतलब संतुलित हो जाएगी। और H2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के देखिए, इसमें अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यहाँ पर दिखाया गया है। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो ये अपने ही तत्व ऑक्सीजन से ही 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर देगा। तो इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे, तो ये संतुष्ट हो जाएगा, सहसंयोजी बना लेगा आबंध, सहसंयोजी आबंध। और इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन आबंध बनाते हैं तो इसे द्विआबंध कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 लाइन बनी होंगी, ये 2 आबंध है। इसको बराबर मत समझिएगा, इक्वल मत समझिएगा। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो आइए नाइट्रोजन को देखते हैं। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। और ऑक्सीजन का 8 होता है और नाइट्रोजन का 7। तो इसके जब 7 होता है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, तो जब कक्षाओं में इसको बांटा जाएगा तो 2, अब बचा कितना? 5 बचा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसकी अंतिम कक्षा में होंगे। इसको हमने बताया था कि अगर 4 है या 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, अगर 4 से ज़्यादा है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब 3, 2, 1 इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले सकता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि अब 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में, तो इसको 3 और चाहिए, तो ये पूरे 8 बन जाएंगे। इसके अंतिम कक्षा में दोनों संतुलित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करेंगे। तो इसके भी कितने हो गए? 8 हो गए और इधर वाले के भी 8 हो गए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर जाएंगे तो ये N2 हो जाएगा। ये यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर इसके बीच में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध बनेगा। मतलब एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो ये इसमें ऐसे से 3 लाइनें रहेंगी। तो ये 3 त्रिबंध आपको दर्शाता है, ये 3 लाइनें। अब वो जल की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए H के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक H और है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 2 और 6 तो 8 हो गए पूरे, लेकिन अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो ये वाला आबंध ये वाले से ऐसे बन जाएगा और ये वाले से ऐसे ये बन जाएगा। दोनों बन गए तो ये अब जल बन जाएगा। ये देखिए, ये साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक आबंध बनता है। ये केवल एक लाइन रहेगी ऐसे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, 2 लाइनें। और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 लाइनें रहेंगी उसमें। आइए देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब अब जैसे सहसंयोजी यौगिक आपको ऊपर दिखाया था, हाइड्रोजन जैसे बनता है, ऑक्सीजन बनता है, तो इनमें जो है क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है। इनके जो एक दूसरे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इनके बीच अंतराणुक बल उत्पन्न होता है, लेकिन यह बल बहुत ही कम होता है, इसलिए ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है। मतलब कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेश कण नहीं होता, इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता, इसीलिए इनकी विद्युत कुचालकता मतलब विद्युत सुचालकता कम है, ना है, नहीं है। मतलब ये विद्युत के कुचालक हैं।
जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता वे विद्युत कुचालक होते हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। श्रृंखलन, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला एवं वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि, त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अभी आपको उदाहरण भी दिखाएंगे। एक दूसरे से श्रृंखला, वलय, वलय ऐसे एक छल्ला की प्रकार का वलय बनाते हैं, ये भी संरचना होती है। और कार्बन के परमाणुओं के बीच एक दूसरे से मतलब वन बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी बनाते हैं। चतुसंयोजकता, ये देखते हैं कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकते हैं। इसके उदाहरण आपको हम नीचे जरूर दिखाएंगे। आइए देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत दिया होगा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के जब यौगिक बन जाते हैं तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप में डिवाइड रहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, असंतृप्त माने अनसैचुरेटेड। तो पहले संतृप्त के बारे में देख लेते हैं। कार्बन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड बनता है, मतलब सिंगल आबंध बनाते हैं, सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये चीज़। इसके उदाहरण है एल्केन। एल्केन का आप सूत्र जरूर याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप जितने स्टार लगा सके बहुत ही कम हैं। तो देखते हैं इसका सूत्र, CnH2n+2, ये। अब ये देखिए, अब हम देखते हैं असंतृप्त। असंतृप्त में 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कर्ली ब्रैकेट बनाया हुआ है लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें जो है ये एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। सिंगल बॉन्ड में मतलब संतृप्त जो होगा वो सिंगल बॉन्ड वाला होगा, उसे कहते हैं एल्केन। जो असंतृप्त हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों वाले होते हैं। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन कहलाता है। इनके आप सूत्र देखिए, ये सूत्र है CnH2n+2, और ये डबल बॉन्ड वाला देखिए CnH2n, और ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला CnH2n-2। तो आप ऐसे करिए, मतलब जो पहला वाला होगा उसमें +2 रहेगा, H2n+2, और इसमें +2 हट जाएगा और ये वाले में -2 आ जाएगा। ये चीज़ एल्केन वाला याद कर लीजिए, और बाकी ये तो आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें +2 है और इसमें कोई भी 2 नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर -2 लगा हुआ है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब ये क्या है इसे समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन C2H6, इसको भी आपको हम बताएंगे कैसे ये किया जाता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र। इसका आणविक सूत्र देखिए कैसे बनता है। देखिए कार्बन, आपको बताया होगा कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में, क्योंकि इसका एक ही परमाणु क्रमांक ही एक होता है तो एक ही इसका जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता करेगा एक दूसरे से। तो देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और कार्बन के लिए क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड सब में यूज हुआ, तो ये संतृप्त है, एल्केन फैमिली का है, एल्केन। अब यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो जो सूत्र होता है उसको देखिए CnH2n+2। अब 2 कार्बन है तो n की जगह 2 रख लीजिए। अब यहाँ पर इसको हमने 2 बना दिया और यहाँ पर 2 होगा, जब यहाँ पर 2 होगा n की जगह 2 आ जाएगा, ये एक दूसरे से गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो यहाँ पर 4 + 2 6, तो C2H वाले में 2 2 2 × 2 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहीं दर्शाई गई, यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 कार्बन है। 2 कार्बन होंगे तो डबल के लिए क्या यूज होता है, एथेन। एक के लिए 1 कार्बन होगा तो मेथ, डबल कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन हो गया तो प्रोप। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र, ये पूरा यहाँ पर सभी के लिए दिखाया गया है। इसको हम एक एक करके बता रहे हैं। अब मेथ, पहले आप ये नोट कर लीजिए कि मेथ जब 1 कार्बन होगा तो उसके कहेंगे मेथ, डबल कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट और 9 कार्बन होंगे तो नोन और 10 कार्बन होंगे तो डेक। ये 10 आप जरूर याद कर लीजिए। आप इन्हें नोट भी करते जाएं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हीं के अंदर से पूरा आपका पेपर बनने वाला है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो मेथेन के बारे में देख लेते हैं। मेथेन मेथ, यहाँ पर मेथ हो गया तो 1 कार्बन, इसका मतलब 1 कार्बन, एन लग गया तो आप एन वाला सूत्र देख लीजिए। जैसे आपको बताए थे ना एल्केन, उसमें एन आया था शब्द एन, तो एन के लिए क्या है सब सूत्र, CnH2n+2। यही वाला जो फार्मूला है ये सभी में एन वाले में सभी में यही यूज होगा। एन, एल्केन एल्केन और डबल बॉन्ड में एल्कीन, ईन होगा उसमें, और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर आएगा एल्काइन होगा, आइन वहाँ पर आएगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे आइन, एन इन आइन। अब मेथ के लिए देखिए यहाँ पर एक एक करके दिया गया है कि मेथ CH4 मेथेन का सूत्र होता है, संरचना सूत्र। ये देखिए एक एक सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं सब में, तो ये एन फैमिली का है। दूसरा है एथेन, एथेन में हमने बताया कि डबल कार्बन होंगे तो एन लग जाएगा, एथेन, इथेन, इसको एथेन नहीं इथेन कर देंगे। तो ये देखिए जब 2 कार्बन होंगे तो वही वाला सूत्र लग जाएगा जो आपको हमने पहले बता दिया है। तो
ये पूरी संरचना ये सिंगल बॉन्ड वाली बन जाएगी। अब प्रोप में 3 कार्बन होंगे, जब 3 कार्बन होंगे तो यही वाला सूत्र देख लीजिए, CnH2n+2, वही वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो 3 कार्बन 3 हो गए और n की जगह जब 3 रखेंगे 3 दूनी 6 + 2 8, H में 8 हो जाएगा और कार्बन में 3 हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र बना हुआ है ये। अब ब्यूट में आ जाएं, ब्यूट के लिए भी वही सूत्र, एन वाले के लिए सभी के लिए एल्केन वाला सूत्र लगेगा। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो वही उसी सूत्र में रख देंगे ना एल्केन वाले सूत्र में। तो ये आपका H वाले जो H की हैं, H भी पता चल जाएंगे कि H कितने होंगे, तो उसी हिसाब से ये संरचना बनाई जाती है। देखिए 4 कार्बन हो गए, ये 1 2 3 4 कार्बन हो गए और इनके जो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप देख लीजिए 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसी तरह सबके 4 4 हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसकी संयोजकता 1 होती है। तो 1 1 जुड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 10 है H की संख्या 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर ब्यूटेन बन गया। इसी तरह पेंटेन है, इसमें पेंटेन मतलब कार्बन 5 होंगे, 5 कार्बन के लिए पेंटेन यूज किया जाता है। पेंट मतलब 5 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन है और उसी हिसाब से उस सूत्र को हमने बताया जो एल्केन वाला सूत्र, उसी सूत्र में n की संख्या आप क्या रखेंगे, जो कार्बन की संख्या होगी, उसी n की संख्या बराबर कार्बन की संख्या, वही चीज़ है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए अब असंतृप्त के लिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये एल्कीन वाला है और ये एल्काइन वाला है। यहाँ पर देखिए एल्कीन वाला सूत्र है, तो एथीन मतलब एथ, पहले मेथीन बनेगा। मेथ मतलब 1 कार्बन, और जो सूत्र है C2 वो CnH2n, इन वाला सूत्र ये है केवल, इसमें +2 या -2 नहीं लगता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है। एथ क्यों लगा, क्योंकि इसमें डबल कार्बन है तो एथ लग गया। अब एथ जब ये वाला इन वाला सूत्र जब लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एथीन, ईथीन। अब यहाँ पर आइन वाला सूत्र लगाएं। आइन वाला सूत्र क्या है कि CnH2n-2। तो यहाँ पर अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो 2 कट जाएंगे, तो ये वाला संभव नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आइन वाले में हम 1 कार्बन को नहीं रख सकते, इसमें हमें 2 या 2 से अधिक रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो इसका सूत्र है, आइन वाला सूत्र CnH2n-2। अब यहाँ पर हम 2 रखें, n की जगह हम 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे n की जगह हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ n की जगह भी 2 रखा, यहाँ पर गुणा हो गया तो ये 4 हो गया। जब 4 हो गया, अब -2 भी इसका सूत्र है, तो 4 में से 2 गए, 2 आ जाएगा। तो C2H2 ये सूत्र बन जाएगा। किसका सूत्र है, एथाइन। ए क्यों लगा, एथ क्यों लगा, एथ इसलिए लगा क्योंकि इसमें डबल कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल कार्बन है तो मेथ। लेकिन आइन वाले में सिंगल कार्बन का कोई फार्मूला ही नहीं है, वो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें 2 या 2 से अधिक कार्बन का ही यूज करना होगा, मतलब n की संख्या यहाँ पर 2 या 2 से अधिक ही होगी। यहाँ पर ये इस चीज़ का फार्मूला ये चीज़ है। अब इसका संरचना कैसे बनेगी ये देख लेते हैं। अब कार्बन, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अंतिम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रॉस जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस ये कार्बन की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको दर्शा रहा है।
अब इसके भी 4 यहाँ हो गए, 2 ये हो गए, 1 2 4 हो गए, इसके भी 2 यहाँ पर हो गए और 4 ये हो गए। अब हाइड्रोजन की एक एक हो गई, तो ये एक संरचना बन गई। और ये बीच में डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कार्बन साझा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं आयन वाले में, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कार्बन जो है साझा करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि अंतिम कक्षा में कार्बन के, तो 3 तो ये साझा कर चुके, तो मतलब 3 साझा कर चुके, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। और एक बच्चा तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो ये बन गया एथाइन। ये देखिए एथीन का सूत्र है H2CO, और एथाइन का सूत्र है C2H2। तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन 2 हैं, तो 1 2 और ये 4 हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और कार्बन कितने हैं, 1 2। ये चीज़ जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ये चीज़ है। अब ये देखते हैं इनके भी अलग अलग देखते, एल्काइन वाला, जैसे एल्केन वाला देख चुके हैं हम, अब एल्कीन वाला देखेंगे, फिर उसके बाद एल्काइन वाला। तो एथीन तो डबल कार्बन है, और इसका सूत्र जो होता है C2H2, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में हम यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और कार्बन भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बन गया एथीन, ये एथीन बन गया। इसी तरह वही वाला सूत्र एल्कीन वाला सूत्र लगाएंगे, तो जब 3 कार्बन रखेंगे, तो यहाँ पर जब 3 कार्बन रखेंगे तो हाइड्रोजन जो है 6 हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र जो है आपको पता ही है कौन सा लगेगा। तो इसकी संरचना सूत्र देखिए कैसे बनता है। तो जब 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन 1 2 3 रख गया, तो यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड जरूर लगा होगा, तो वही दर्शाता है, डबल बॉन्ड एल्कीन को दर्शाता है, डबल बॉन्ड एल्कीन को दर्शाता है। तो ये संरचना सूत्र इसका बन गया। इस क्लास में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये संरचना सूत्र आपको बनाना नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर करें, हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे कैसे बना। वैसे तो हम सब समझाते ही चले जा रहे हैं। अब ब्यूटेन पर आते हैं, ब्यूटीन पर आते हैं। एल्कीन वाले समूह में ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब इन क्यों लगा, इन इसलिए लगा क्योंकि ये एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन, इस लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एल्केन हो गया पहला, और दूसरा एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड लगते हैं, वही चीज़ है। तो कार्बन जब 4 होंगे तो H जो है हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, क्योंकि 2n होता है, H में 2n होता है। तो यहाँ पर जितना CN है तो N जितना होगा उसका दुगना यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसका संरचना सूत्र ये बन गया है, ये देखिए 4 कार्बन हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर 7 क्यों है, हाँ एक यहाँ पर गड़बड़ी दी हुई है संरचना सूत्र में, ऊपर वाले में देख लेते हैं। 6 इसमें 6 हैं, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, लेकिन इसमें 6 क्यों नहीं है। अब आप ये देखते हैं इसमें क्यों नहीं है। देखिए ये 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4,
इसके जो है 1 2 3, इसके 3 ही हैं, इसके भी 3 हैं। अब इसमें 8 हमें लाना है, तो एक या तो इधर जोड़ देंगे या तो इधर जोड़ेंगे, तो इधर हम H एक जोड़ देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये दिया हुआ है, इतना आप देखिए, वही चीज़ यहाँ भी लगानी है। ये यहाँ पर एक H ऐसे बना लेना है। अब आगे चलते हैं। अब आइन वाले सूत्र देखिए, आइन, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अब एल्काइन बचा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को ही दिखा रहा है। अब इसका एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n -2, यहाँ पर -2 हो जाता है, तो एथाइन, इथाइन। एथ मतलब डबल कार्बन, यहाँ पर इनकी जगह 2 रखेंगे, 2 रख दिया, इनकी जगह 2 रहेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। इसका संरचना सूत्र देखिए, ये इस तरह बनेगा, ये बन गया। इसी तरह प्रोप वाला बन जाएगा, प्रोपाइन वाला, ये बन गया प्रोपाइन का, और ये इसका संरचना बन गई। देखिए कार्बन 1 है, ये कार्बन, ये 3 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में एक जगह ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो ये 3 कार्बन 3 3 का ये साझा कर लिए एक दूसरे से। अब एक इसका बचा तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए, एक इसका बचा तो एक ये कार्बन से जुड़ जाएगा। अब ये वाले कार्बन में 1 2 ये कार्बन, तो पूरा संरचना बन गई। अब ब्यूटाइन के लिए देखते हैं। ब्यूटाइन में भी इसी तरह है, ये एक दूसरे से 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन यहाँ पर एक जगह ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और ये इसकी संरचना बन जाएगी। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन संरचना के आधार पर। अब इनकी संरचना हमें कैसे बनानी है, सीधी रेखा में श्रृंखला में बनानी है कि शाखित श्रृंखला में बनानी है कि वलयित श्रृंखला में बनानी है। तो पहले देखते हैं सीधी श्रृंखला, एक सीध में कार्बन जुड़े होंगे, उनके अगल बगल हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे। तो ये देखिए ब्यूटेन का यहाँ पर दिखाया गया है, एन फैमिली से एल्केन, जैसे एल्केन होता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड लगा है, देखिए इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये समझ जाइए कि एल्केन का है। जब एल्कीन का है तो उसमें आप डबल बॉन्ड देखकर समझ जाइएगा कि ये एल्कीन का है। जब ट्रिपल बॉन्ड आए उसमें तो आप एल्काइन समझ जाइएगा। और एक दूसरे, और आपके इनके फार्मूले याद ही होंगे, हमने याद करवा दिए हैं, तो आप वही सूत्र लगा दीजिएगा। जितने कार्बन होंगे इनकी जगह कार्बन की संख्या रख दीजिएगा, इनकी जगह जैसे 2 रखा तो हर सभी जगह इनकी जगह 2 रखिएगा, तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या पूरी पता चल जाएगी, तो आपको संरचना भी समझ में आ जाएगी। ये इसकी संरचना है, आपको ऊपर बता ही चुके हैं। अब शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला में कैसे बनाते हैं, इधर उधर जोड़ के, एक सीध में नहीं बनाते हैं, शाखाएं बना देते हैं। ये देखिए जैसे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, अब 5 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, पेंट यूज होता है, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। इसमें 5 कार्बन ये भी पेंट है, ये भी पेंट, ये भी पेंट। अब इसमें हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो ये एल्केन कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, या तो एल्काइन कहलाएगा। अगर इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है तो आप समझ जाइएगा कि एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र है तो इसमें कार्बन की संख्या आप गिनिएगा, कार्बन की संख्या जैसे 5 है तो पेंट हो गया। इसका नामकरण कैसे करता है ये हम समझा रहे हैं। 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। अब इसमें पेंट हो गया तो हाइड्रोजन संख्या गिनिएगा, तो हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 5 5 10 2 12 हाइड्रोजन है। तो आप पेंट में मतलब CnH2n+2। अब यहाँ पर आप इस सूत्र को देखकर आप यहाँ पर +2 क्यों करेंगे, तो
+2 इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड देखकर आप समझ जाइएगा कि ये एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र है तो एल्केन का सूत्र आप लिखिएगा, उसके नीचे n की जगह आप कार्बन जितने हैं उनकी संख्याओं को लिखिएगा। कार्बन यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया हमने n की जगह। यहाँ पर भी n की जगह 5 लिखेंगे तो 5 का 2 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2, तो 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए 12। यहाँ पर यही दिखा रहा है, ये देखिए। अब ये नियोपेंटेन, नियोपेंटेन ये क्या है? पेंटेन, पहले पेंट क्या होता है ये देखिए। पेंट मतलब 5 कार्बन, ये 3 4 5 कार्बन हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 ही है। मतलब ये किसका सूत्र है? ये है ब्यूटेन का सूत्र, वो सॉरी पेंटेन का सूत्र। 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो ये एन लग जाएगा, इसमें पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। अब ये इसमें आप देखिए नियो क्यों आया, शब्द नियो क्यों आया? नियो इसलिए आया क्योंकि इसकी संरचना उस तरह बनी हुई है, ये देखिए 8 बना हुआ है और बाहर बाहर भी हाइड्रोजन, तो ये संरचना नियो की तरह बनी हुई है, तो तभी ये नियो पेंटेन कहलाता है। अब देखिए उपरोक्त 3 उदाहरणों में आणविक संरचना समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को, मतलब आणविक सूत्र तो समान है लेकिन इनकी जो भौतिक संरचना है भिन्न भिन्न संरचना है, तभी इनको संरचनात्मक समावयव कहते हैं। अब वलय के द्वारा देख लेते हैं। वलय मतलब छल्ला, रिंग जिसे कहते हैं, रिंग। वलय मतलब छल्ला, रिंग। तो ये रिंग के आकार का, ये रिंग के आकार का क्यों? एक दूसरे से कार्बन रिंग के रूप में जुड़े हुए, यहाँ पर भी रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाया गया इसलिए ये असंतृप्त है, और सिंगल बॉन्ड संतृप्त होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगे होते तो यह असंतृप्त है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हेक्सेन। हेक्सेन, इसको हम इस तरह भी संरचना बना सकते हैं वलय के रूप में। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब एन जुड़ा हुआ है, एन मतलब एल्केन। एल्केन का सूत्र यहाँ पर निकाल रखिए, एन की जगह वहाँ पर 6 रखिएगा, तो जब वहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 14, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 6 कार्बन 14 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 14 हाइड्रोजन बनेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 14 क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी संरचना ऐसे बनी हुई है, इसलिए वलय संरचना है इसलिए नहीं बना रखा गया उसको। और बेंजीन का सूत्र, बेंजीन ये देखिए, ये है बेंजीन का सूत्र। ये उसमें नहीं आएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन वो जो हैं इसमें नहीं आएगा, ये अलग चीज़ है, ये बेंजीन अलग चीज़ है। एल्केन एल्कीन एल्काइन उसके अंदर ये नहीं आएगा, ये अलग है। इसका आप सूत्र याद कर लीजिए, C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है, और इसकी संरचना बनाना आप ज़रूर सीख लीजिए, बहुत ही सरल है संरचना। इसकी जगह आप ये जो दिख रहा है इसकी जगह आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसकी जगह आप दूसरा भी बना सकते हैं। कैसे? वो आप एक रिंग बनाइए, सॉरी हाँ आप एक रिंग बनाइए, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, ये भी संरचना कहलाएगी। या तो आप इसी तरह बनाइए, 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 6। अब इनके एक एक के बीच में एक पहले सिंगल लगाइए, फिर ऐसे डबल लगा दीजिए, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह करके बना दीजिए, तो ये संरचना आपकी बन जाएगी।
और कार्बन अगल बगल कार्बन में लगा दीजिए अलग अलग, हाइड्रोजन रख दीजिए कार्बन में। तो ये बेंजीन की संरचना आप जरूर एक बार कॉपी में बनाइएगा, रफली कॉपी में, और इसका सूत्र जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए क्रियात्मक समूह। तो दोस्तों हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। जो क्रियात्मक समूह से हम एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें ये क्लास होगी क्रियात्मक समूह से शुरू होगी। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर नोट करें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और इनको पढ़ें ज़रूर। ये बिल्कुल हूबहू पेपर के जैसे, पेपर में पूरा इसी के अंदर से ही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बाजी ज़रूर करिए, कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, हम आपके उत्तर ज़रूर देंगे, वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।